हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्ट्स विद अस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एज लिमिट्स क्या होती हैं, इसकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, नेट का सिलेक्शन कैसे होता है, जेआरएफ का सिलेक्शन कैसे होता है। इस एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पे हैं या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पे एडमिशन लिया है। सो हम बात करते हैं कि नेट क्या होता है। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि नेट दो टाइप का होता है, CSIR नेट और दूसरा UGC नेट। CSIR नेट उनके लिए होता है जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। UGC नेट उनके लिए होता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। इस वीडियो में हम UGC नेट के बारे में बात करेंगे। नेट एक तरह का एग्ज़ाम होता है जो कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। इस एजेंसी के द्वारा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम। नेट क्लियर होने के बाद आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। अगर आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है 3 साल के लिए। जब आप जेआरएफ होते हैं तो ये अमाउंट 30,000 होता है, 30,000 होता है। बट जब आप लास्ट ईयर या थर्ड ईयर में होते हैं, SRF बन जाते हैं, तो ये अमाउंट 33,000 या 35,000 हो जाता है। बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एज लिमिट क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से PG कंप्लीट होना चाहिए। बट हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अगर आप PG के फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम फिल करते टाइम आपका पासिंग ईयर मांगता है, वो 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए। तो आप उसमें अपना पासिंग ईयर फिल करके आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट क्या होती है। नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। बट हाँ, इसमें कंडीशन होती है कि अगर आप JRF के लिए देते हैं एग्ज़ाम तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 30 ईयर होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 33 ईयर होनी चाहिए। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या होता है और इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इसकी एग्ज़ाम फ़ीस, इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन चार्जेस जो भी होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 1,000 रुपये रहेगी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये रहेगी। अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 250 रुपये रहेगा। बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इस एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन मोड होता है, CBT बेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का, इसमें एक क्वेश्चन सेम 2 मार्क्स का होता है। इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 3 आवर्स होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मीन्स अगर आप क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं या क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देते हैं तो भी आपका नंबर नहीं कटते हैं। और हाँ, इस एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कि आपको पहले पेपर 1 करना है या पेपर 2 करना है। आप एग्ज़ाम देते टाइम आप कोई सा भी पेपर या कहीं से भी पेपर शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो पेपर 1 शुरू कर सकते हैं या आप चाहें तो पेपर 2 शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी पेपर को बीच में रोक के दूसरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होती है और स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेजेस पे ये एग्ज़ाम होता है। सो बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। पेपर 1 का सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 में 10 यूनिटें होती हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होता है,
लॉजिकल रीजनिंग होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट होता है, हायर एजुकेशन होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप किसी भी ऐसा नहीं है कि आप इस यूनिट से कम आएगा, इसमें हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आना कंपलसरी ही होता है। सो अगर आपका मैथ वीक है या रीजनिंग वीक है तो इसमें ऐसा नहीं कि आप ये नहीं होगा तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। आप बाकी यूनिटों को अच्छे से तैयार करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि पेपर 2 क्या होता है। पेपर 2 आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से भी आपने एप्लीकेशन या फॉर्म फिल किया हुआ है, उसी सब्जेक्ट से आपका पेपर 2 में क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। बात करते हैं कि इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। अगर हम कट ऑफ को हटा दें, कट ऑफ की बात अलग कर दें हम, तो जनरल कैटेगरी के दोनों पेपर का मिलाकर 45% होना चाहिए। अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये 35% होना चाहिए दोनों पेपर को मिला के। कट ऑफ हर साल हर एग्ज़ाम में अलग अलग होता है, कभी ज़्यादा जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से अलग सिलेक्शन होता है। JRF का सिलेक्शन जो भी टॉप रैंकिंग में स्टूडेंट होते हैं उनको JRF में सेलेक्ट कर लिया जाता है। और JRF में एक स्टाइपेंड गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रोवाइड कराया जाता है 3 इयर्स के लिए, जिसके अमाउंट मैंने पहले बता चुका कि जब आप JRF होते हैं तो वो 30,000 होता है, बट जब आप SRF या लास्ट ईयर में SRF बन जाते हैं तो वो अमाउंट 35,000 या 33,000 हो जाता है। नेट के थ्रू नेट क्वालिफाई होने के बाद आप ऑल इंडिया स्टेट लेवल पे कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। नेट क्लियर होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। JRF होने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके PhD कर सकते हैं, या आप PhD कर सकते हैं, या आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे।